धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में धर्मराज जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं इस कहानी को सुनने से वैकुंठ धाम के द्वार खुल जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने पर धर्मराज जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इसके बाद उसका उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन में काठी, छतरी, टोकरी, टॉर्च, साड़ी ब्लाउज का पीस, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी की लोहे की मूर्ति, लोटे में शक्कर भरकर 5 बर्तन, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का साठिया ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। इनके अलावा आपकी जैसी सामर्थ्य उसके अनुसार भी आप दान दे सकते हैं। ध्यान रखें कि प्रतिदिन चावल का साठिया बनाकर ही ये कहानी सुनी जाती है और धर्मराज जी की कहानी सुनने का सबसे शुभ समय सकरात यानी कि मकर संक्रांति का दिन होता है। इस दिन से आप धर्मराज जी की कहानी नियम पूर्वक सुनने का संकल्प ले सकते हैं। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं धर्मराज जी की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह खूब व्रत पूजन किया करती। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो एक दिन उसे लेने यमदूत आए और वह उनके साथ चल पड़ी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूतों ने उससे पूछा कि माई, तुमने गोदान किया है या नहीं। बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय माता उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर गई। कुछ देर के बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूतों ने फिर से पूछा, बूढ़ी माई, कुत्तों को खाना दिया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर से कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब की बार बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कौवे आ गए और उन्होंने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो सारे कौवे वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बूढ़ी माई के पैरों में कांटे चुभने शुरू हो गए। तो यमदूत बोले कि बूढ़ी माई, अपने जीवन काल में कभी खड़ाऊं का दान किया है या नहीं। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊं उसके पैरों में आ गई। अब बुढ़िया फिर से यमदूतों के साथ आगे बढ़ी तो वह यमदूत सहित धर्मराज जी के द्वार में उपस्थित हुई। चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप यहाँ किसे लेकर आए हो। तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद हैं। धर्मराज जी की सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिनों के लिए धरती पर वापस भेज दीजिए। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊंगी। क्योंकि बुढ़िया ने अपने जीवन काल में खूब धार्मिक कार्य किए थे, दान पुण्य किए थे, इसलिए यमराज जी ने उन्हें धरती पर 7 दिनों के लिए वापस भेज दिया। अब बूढ़ी माई अपने गांव आ गई तो गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। जब वह बुढ़िया अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी मारे डर के दरवाजे बंद कर लिए। तब बुढ़िया माई ने बाहर से ही कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, तुम लोग डरो मत। मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से केवल 7 दिनों के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मेरे लिए परलोक के द्वार खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बेटे बहू उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहने लगी तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया ने बाद में अपनी पड़ोसन को वह कहानी सुनाई और उसकी पड़ोसन ने हुंकारा भरा। इस तरह से 7 दिन धर्मराज जी की विधि विधान व्रत पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देखकर बुढ़िया के बहू बेटों के साथ साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। तब बुढ़िया ने कहा, अरे तुम लोग कहाँ के लिए तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। अब तो सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया ने उन्हें भी वह कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। तो धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बूढ़ी माई ने कहा, हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं
उसमें से आधा भाग मैं इन गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज जी ने गांव वासियों को भी स्वर्ग में जाने दिया। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई और उसके गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने और सुनने वालों को भी परलोक में जगह देना। सब मिलकर प्रेम से बोलिए धर्मराज महाराज जी की जय। यमराज महाराज जी की जय।